Hello children, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava here. Children, today I am going to start chapter 2, digestion and the role of microbes of your science book, New Science in Everyday Life. So first of all, let's see here what we will study in this chapter. We will study about teeth, type of teeth, care of teeth, the digestive system and lastly microbes. So start our chapter here. Look at the different teeth in a figure A. In figure B, color all those that look like tooth 1 in yellow, tooth 1 in yellow, tooth 2 in orange and tooth 3 in पिंक. तो यहाँ पे आप देखिए टूथ एक जो टूथ 1 है उसको येलो कलर लगानी है, टूथ 2 को आपने ऑरेंज कलर लगाना है और टूथ 3 को आपने पिंक कलर लगानी है. तो यहाँ पे आप अपने कलर बॉक्स से कलर निकालिए और टीथ्स को आप कलर कीजिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ. यहाँ फिगर ए है, यहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन से, आपको ये दूसरी वाले फिगर में आपने इसको कलर लगानी है. यहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन से कलर आपने किस में लगानी है. तो आप उस तरह से इस दूसरे वाले चित्र में कलर भरिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. और टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. टीथ हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमें इसकी अच्छी देखभाल, सही देखभाल, उचित देखभाल करनी चाहिए. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ एंड दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. टीथ हमारे मुंह के अंदर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे हम काटने का और चबाने का काम करते हैं. सेट ऑफ टीथ. ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेट ऑफ टीथ, टेम्पररी and permanent set. By the time a child is 2.5 years old, the first set of 20 teeth appears. This set of teeth in a child is called temporary teeth. They are also called milk teeth. जो हम सभी मनुष्य हैं, हमारे में 2 सेट होते हैं टीथ के. एक को हम कहते हैं टेम्पररी सेट और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट सेट. जब छोटा बेबी 2.5 ईयर्स का होता है, तब फर्स्ट सेट जो होते हैं, टेम्पररी सेट जो होते हैं, उनमें अपीयर हो जाते हैं, यानी उनमें वो दांत दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. और इसके बाद वो मिल्क टीथ बच्चों में 6 ईयर्स के बाद से क्या होते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे. When the child is about 6 years old, milk teeth start falling out one by one. जब बच्चा 6 ईयर्स का हो जाता है तो एक एक करके वो सारे टेम्पररी टीथ जो होते हैं या मिल्क टीथ जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं. स्लोली न्यू वंस विच आर बिगर इन साइज टेक देयर प्लेस. और उनकी जगह नए और बड़े दांत आने लगते हैं. दिस सेट ऑफ न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. There are usually 32 teeth in a permanent set. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 2 से 2.5 साल के बच्चों में अपीयर होने लगते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, यानी जिसको हम टेम्पररी या मिल्क टीथ कहते हैं, तो उनके नंबर्स होते हैं 20. जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो होते हैं, टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20. और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं वो 32 होते हैं. और ये हमारा सेकंड सेट होता है जो कि परमानेंट होता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ टीथ. टीथ कितने तरह के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. जो हमारे टीथ्स होते हैं ये 4 तरह के होते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, कि ये जो 4 तरह के जो टीथ्स होते हैं इन सब का अलग अलग काम है और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ये इनके नाम भी हैं. टीथ्स आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अपने काम के अनुरूप ही. टीथ आर ऑफ
4 टाइप्स, ये 4 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम टीथ जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंसिजर। तो इंसिजर, देयर आर 8 इंसिजर इन ऑल, 4 इन ईच जॉ। जॉ हमारे 2 होते हैं, जबड़े हमारे जॉ होते हैं, ये अपर एंड लोअर जॉ। तो ये 2 जॉ जो होते हैं, देखिए ये होता है और ये होता है। तो 2 जॉ होते हैं हमारे पास, अपर एंड लोअर। तो इन दोनों जॉ में जो टीथ्स होते हैं वो इक्वली होते हैं। अगर इंसीजर 4 ऊपर से हैं आपके पास तो नीचे भी उतने ही नंबर्स में होंगे। चलिए हम इनको आगे पढ़ेंगे। इंसीजर कितने होते हैं? देयर आर 8 इंसीजर इन ऑल। 4 इंसीजर नीचे होते हैं और 4 ही इंसीजर ऊपर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा अपर जॉ और ये हमारा लोअर जॉ। तो यहाँ आप इंसीजर देख रहे हैं, यहाँ से देखिए इंसीजर हमारे कितने हैं? 4 यहाँ से यहाँ है, 4 हमारे यहाँ से यहाँ है। तो नीचे भी ठीक इसी तरह से हमारे 4 इंसीजर यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ये 4 दांत हमारे इंसीजर होंगे। इसके बाद होंगे ये कैनाइंस कह जाते हैं। चलिए हम इनको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनाइंस के बारे में। तो ये 4 नीचे हो गए और 4 ये ऊपर, यानी अपर एंड लोअर जो में 4 होते हैं इंसीजर। इस तरह से कुल इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। आप यहाँ भी देखिए इंसीजर कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैनाइंस के बारे में। देयर आर 4 कैनाइंस इन ऑल, 2 इन ईच जॉ। हर लोअर जॉ में और अपर जॉ दोनों में कितने होते हैं? ये होते हैं 2 नीचे की तरफ होते हैं और 2 ऊपर की तरफ, यानी टोटल जो कैनाइंस होते हैं वो 4 होते हैं। कैनाइंस आर शार्प एंड आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। कैनाइंस 4 होते हैं और ये फूड को टीयर करने का, खींचने का या नोचने का काम करते हैं। इन फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो जानवर होते हैं, फ्लैश ईटिंग यानी मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें ये टीथ होते हैं। कैनाइंस आर बिगर एंड शार्पर सो दैट टीयरिंग फ्लैश इज ईजियर। इसको टीयरिंग टीथ भी हम कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही जो एनिमल्स होते हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल जो होते हैं वो मांस को नोच कर खा पाते हैं। तो ये हमारे इंसीजर कौन कौन से हो गए? हमारे इंसीजर ठीक इंसीजर के बगल में कैनाइंस होते हैं। ठीक यहाँ देखिए, यहाँ एक हो गए और एक यहाँ, और ठीक नीचे के जॉ में भी जो कैनाइंस हैं वो ठीक इंसीजर के बगल वाला, यानी कि ये और यहाँ से ये हो गया। 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ, यानी टोटल जो कैनाइंस हो गए, कैनाइंस कितने हो गए हमारे? 4। अब हम पढ़ेंगे इनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। और जो इंसीजर होते हैं जिनकी नंबर्स 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, इनको हम कटिंग या बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। इंसीजर को क्या कहते हैं? इंसीजर को हम कहते हैं कटिंग या बाइटिंग टीथ, और कैनाइंस को कहते हैं हम टीयरिंग टीथ। याद करते चलेंगे हम साथ के साथ, यानी इंसीजर को हम कहते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ और कैनाइंस को कहते हैं हम टीयरिंग टीथ। आगे हम पढ़ेंगे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 इन ईच जॉ। दोनों जॉ में, अपर एंड लोअर जॉ में कितने होते हैं? देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। दीज आर ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइंस। कैनाइंस के ठीक बगल वाले जो दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलर्स कहते हैं और इनकी संख्या भी 8 होती हैं। नेक्स्ट, और ये जो प्रीमोलर्स हैं हेल्प टू क्रश फूड एंड च्यू इट। ये क्या करते हैं? फूड को क्रश करने का काम करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं ये फूड को क्रश करने का। आइए हम देखते हैं कि प्रीमोलर्स कौन से होते हैं। तो आप देखिए प्रीमोलर्स होते हैं हमारे ये वाले, ये देखिए यहाँ से 2 और फिर यहाँ से ये 2 और ठीक यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ से 3 जो हमारे मोलर्स हैं उनको 3 को छोड़ दीजिए और यहाँ से ये 2 इधर
और यहाँ 3 छोड़ने के बाद ये 2 इधर से, ये हो गए हमारे प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी टोटल प्रीमोलर्स हमारे कितने हो गए? प्रीमोलर्स हो गए हमारे 8। यहाँ 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए। तो प्रीमोलर्स कितने हो गए? 8। और इन्हें प्रीमोलर्स को हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स को हम कहते हैं क्रशिंग। ये हमारे फूड को क्रश करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्रशिंग टीथ भी हम इसको कहते हैं। ये बहुत चौड़े होते हैं और फूड को क्रश करते हैं, जिससे हम इन्हें अच्छे से चबा पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर्स। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। दे आर बिगर एंड फ्लैटर देन द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की अपेक्षा ये ज़्यादा चौड़े होते हैं, विथ ए ब्रॉडर अपर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल। आउट ऑफ द 12 मोलर्स 8 ग्रो फर्स्ट। पहले 8 मोलर्स हमारे बाहर दिखाई देते हैं, 2 ऑन ईच साइड। हर दोनों ही तरफ दो जो मोलर्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं ऑफ द प्रीमोलर, बट 4 मोर मोलर्स ग्रो लेटर, जिन्हें हम अक्ल की दांत भी कहते हैं। ये हमारे 4 दांत बाद में दिखाई देते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे मोलर्स कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पीछे से देखिए 3 दांत आप इधर से लगा लीजिए। ये 3 दांत हो गए यहाँ से, तो यहाँ से ये 3 दांत और इधर से ये 3 दांत, ठीक इधर भी आपके ऐसे ही हो गए 3 दांत और यहाँ से भी हो गए आपके 3 3 3 6 3 9 3 12। तो इस तरह से ये हमारे टीथ्स होते हैं। 12 मोलर्स ये हमारे होते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ये हमारा कौन सा काम करता है? फूड के साथ ये हमारा कौन सा काम करता है? ये हमारे फूड को च्यू करता है और ग्राइंड करता है, यानी चबाने का और उसको क्रश करके एकदम बिल्कुल बारीक करने का काम ये करता है। प्लांट ईटिंग एनिमल हैव वेल डेवलप्ड premolars and molars because they need to chew and grind their food a lot। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें इस तरह के दांत बहुत अच्छी तरह डेवलप होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन को इसी की वजह से चबाते और ग्राइंड करते हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट। Parts of tooth. A tooth has a crown. Tooth has a crown and a root. Tooth में crown भी होता है और root भी होता है। The crown is the part we see, whereas the root is the part inside the gums. जो हमारे मसूड़े के अंदर जहाँ से दांत हमारे बाहर निकलते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं रूट, और जो बाहर जो पार्ट हम देख पाते हैं उसको हम कहते हैं क्राउन। गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस। गम्स जो होते हैं, हमारे मसूड़े जो होते हैं, वे दांतों को प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेस पर उन्हें फिक्स रखते हैं। द वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द एनामल। जो वाइट पार्ट हमें दांत का दिखाई देता है उसे हम एनामल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। Below the animal lies the hard dentine. Inside the dentine lies the pulp. सबसे पहला परत जो होता है वाइट कलर का, जिसे कि हम एनिमल कहते हैं, ठीक इसके नीचे इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। और इसके नीचे एनिमल के जो नीचे होता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं, जो कि हमारे दांत के अंदर का परत होता है। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प, एंड डेंटाइन के नीचे क्या होता है? पल्प होता है, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है दांतों का, एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। और इस पल्प के अंदर क्या होता है? बहुत सारे नर्व्स, नसें होती हैं और बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं जिनमें ब्लड घूमता है। द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। जो पल्प होता है ये हमारे दांतों का सेंट्रल पार्ट होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं एक बार। ये जो हमारा बाहरी परत है, देखिए एनामल कहलाता है
जिन्हें हम देख पाते हैं वाइट पार्ट को। इसके नीचे होता है डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे होता है पल्प। डेंटाइन के बाद क्या होता है? पल्प होता है, जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेजल्स होते हैं। इसकी ये जो नसें होती हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और दांतों की हर एक सेंसेशन को ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इसके बाद ये ब्लड वेजल्स होता है, जिससे हमारे दांतों को पोषण मिलता है या न्यूट्रिएंट्स मिलता है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ नर्व्स के बारे में क्या कहा गया है। नर्व क्या होता है? नर्व part of the nervous system that take messages to and from the brain and other body parts. नर्व्स जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि ब्रेन से मैसेज लेता और वहाँ तक पहुँचाता है। ब्लड वेसल क्या होता है? थीन ट्यूब होते हैं, ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स होते हैं थ्रू विच ब्लड फ्लो, जिनमें कि ब्लड घूमता है। Let's remember, label the different type of teeth and then write the correct word from the word box against each. अब यहाँ पे देखिए, बाइटिंग टीथ हमने क्या क्या पढ़ा था? बाइटिंग टीथ हमने पढ़ लिया था, हमारा ये हो गया बाइटिंग टीथ। नंबर 1 में बाइटिंग टीथ ये हो जाएगा यहाँ पे, या हम इनको इंसीजर भी कहते हैं, इंसीजर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा टीयरिंग टीथ हो जाएगा, जिनको हम कैनाइन भी कहते हैं, CANINES, या हम इनको इंसीजर भी कहेंगे। बाइटिंग टीथ को हम इंसीजर कहेंगे। यहाँ लिख देंगे, हमें ये होता है हमारा बाइटिंग टीथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाइटिंग और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टीयरिंग टीथ या कैनाइन, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2 टीयरिंग टीथ, टीयरिंग हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग हमारा हो जाएगा यहाँ, ये हमारा 2 हो गया। 3 में ग्राइंडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, ग्राइंडिंग हो गया। क्रशिंग हो जाएगा ये वाला, क्रशिंग हो गया। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। चलिए हम पढ़ेंगे आगे केयर ऑफ टीथ। प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने दांतों की प्रॉपर देखभाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। व्हेन वी ईट टीनी बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन स्पेस बिटवीन आवर टीथ। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम खाना खाते होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे जो भोजन के पीसेस होते हैं, ये दांतों के बीच में जो गैप होते हैं, स्पेस होते हैं, उनमें ये फंस जाते हैं। वी नीड टू क्लीन देम आउट, अदरवाइज germs can grow there and form a sticky yellow layer called plaque. अगर हम इन्हें अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर जर्म्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, जर्म्स बढ़ने लगेंगे और क्या होगा, वहाँ पर एक स्टिकी येलो कलर का कुछ चिकनाई वाला पदार्थ वहाँ पर जमा होने लगेगा, जिन्हें कि हम प्लाक कहते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग विथ अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन प्रिवेंट प्लाक फॉर्मेशन। अगर हमें प्लाक को हटाना है तो हमें प्रॉपर ब्रश करनी चाहिए टूथपेस्ट और टूथब्रश की सहायता से, ताकि ये प्लाक वहाँ से हट जाए, जिससे कि वहाँ पे जर्म डेवलप ना हो सके और हमारे दांत सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। हम अपने दांतों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, once in the morning and once before going to bed।
हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ़ करनी चाहिए। एक तो हमें जब हम सोकर उठते हैं उसके बाद हमें दांत की सफाई करनी चाहिए, और दूसरी जब हम सोने जा रहे होते हैं ठीक उससे पहले हमें दांत साफ़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ। जो ब्रश हम जब दांतों को करते हैं तो हमें हमारा जो ब्रश का मोशन होगा वो ऊपर नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी एक बार ऊपर ब्रश जाना चाहिए और एक बार नीचे। ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड्स। जो हमारा जो ब्रश होगा, ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स, ऊपर से हमें नीचे की तरफ ब्रश को ले जानी चाहिए और नीचे से हमें ब्रश को ऊपर की तरफ ले जानी चाहिए। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ, हमें साथ ही साथ अपने दांत के पीछे वाले पार्ट यानी अंदर वाले हिस्से की भी सफाई करनी चाहिए। ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर और मोलर जो हमारे दांतों में सबसे पीछे होते हैं, उनके फ्लैट पार्ट यानी सामने से भी उनकी सफाई की जानी चाहिए। आगे पीछे और उनके फ्लैट पार्ट की भी सफाई होनी चाहिए। यूज़ ए टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। टंग क्लीनर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो जीभ है वो भी अच्छी तरह से साफ हो सके। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से पानी से धोना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं कुल्ला करना। कुल्ला हमें अच्छे से करना चाहिए। ईट फूड दैट्स हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स, मिल्क, एग, कट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हमें हमेशा अच्छे और हेल्दी भोजन खाने चाहिए जिससे कि हमारे टीथ और गम्स बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें दूध लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, सुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमें मीठी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें होती हैं, सुगरी चीज़ें होती हैं या सुगरी स्नैक्स जो होते हैं उन्हें हमें कम खाना चाहिए। और साथ ही हमें सॉफ्ट ड्रिंक भी कम लेनी चाहिए ताकि हम अपने दांतों को बचा के रख सकें। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। हमें अपने दांत को हमेशा डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार ज़रूर चेकअप करवानी चाहिए। प्रति वर्ष हमें अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, या आप चाहें तो हर 6 मंथ्स पे भी अपने दांतों का चेकअप करवा सकते हैं ताकि आपके दांत स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम वाली चीज़ें हमारे दांतों को बहुत मजबूत बनाए रखती हैं, इसलिए हमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, पनीर, चीज़, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारे दांतों को कैल्शियम मिल सके। ईटिंग फ्रूट्स एंड सैलड्स हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। अगर हम फल और सब्जियां खाते हैं या सलाद खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दांत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड गिव एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। यूज्ड बाय आवर बॉडी। जो भोजन हम खाते हैं ये बहुत छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये सिंपलर फॉर्म जो होता है, सिंपलर फॉर्म क्या होता है बच्चों? ये बिल्कुल पचने लायक बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड गिव्स एनर्जी। जब ये सिंपलर फॉर्म में आ जाता है तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जो कि हमारा बॉडी यूज़ करता है काम को करने के लिए। The process by which food is broken down into simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. जो प्रोसेस होता है फूड का ब्रोकन होना, टूटना और उनका एक सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाना ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी दे सके काम करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन डाइजेशन। बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सब एक साथ काम करते हैं और तब
होता है ये डाइजेशन का प्रोसेस। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन्स जब एक साथ डाइजेशन का काम करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है। द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। चलिए हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले माउथ है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। हेयर फूड इज ब्रोकन डाउन बाय बाइटिंग एंड chewing. This chewed food mixes with a liquid called saliva which helps in digestion. माउथ जो होता है वहाँ से ही हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है। जैसे मुंह में जाता है हमारा भोजन, हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसको चबाते हैं और उसको वो हमारे सलाइवा के साथ, यानी हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स हो जाता है, जो कि डाइजेशन में सबसे पहला काम करता है। नेक्स्ट है फूड पाइप, या जिसको हम ऑसोफेगस भी कहते हैं। फूड passes from the mouth through this thin long tube called food pipe. इसके बाद भोजन जब मुंह के बाद कहाँ जाता है, मुंह के बाद फिर आता है ये फूड पाइप में, जिसको हम ऑसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। और ये एक लंबा ट्यूब की तरह होता है और भोजन इसमें जाकर सीधा फिर कहाँ पहुँच जाता है, ये स्टमक में पहुँच जाता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्टमक। इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज़ ब्रोकन डाउन फर्दर। स्टमक में जाकर ये एक सैक लाइक ऑर्गन होता है और यहाँ हमारा भोजन जाता है जिसमें आगे का पाचन होता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो भोजन है हमारा वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से फिर स्टमक के बाद हमारा भोजन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ की food from the stomach passes into the small intestine. Here all the useful nutrients are absorbed by the blood and taken to all parts of body. यहाँ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाने के बाद भोजन का अवशोषण होता है। जो भोजन हमारा पच जाता है, इसमें जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इनकी जो दीवारें होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक दांतों की तरह, ब्रश की तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके बाद ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और इसके बाद ये सारे बॉडी में या सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा लीवर। इट प्रोड्यूस जूसेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद लीवर है, देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लीवर, इसको हम कहते हैं, ये लीवर है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हमारे भोजन पर रिएक्शन करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज होने में मदद करते हैं। इसके बाद जो हमारा फूड्स है वो कहाँ चला जाता है, इसके बाद ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी ये वाला होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा भोजन चला जाता है। इसके बाद क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इट होल्ड्स द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। यहाँ जो फूड अनपचे जो हमारे भोजन रह जाते हैं, जिनका पाचन, जिनमें अवशोषण होने के बाद, जिनमें न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब होने के बाद जो भोजन का हिस्सा जो बचा रह जाता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, वो यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। यहाँ बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ से उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड फॉर्म्स वेस्ट कॉल्ड फेसेस। और इसके बाद ये मल के रूप में हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसको कि हम फेसेस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, एनस। एनस होता है हमारा ये वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या होता है एनस। फीसेस क्या होता है, फेसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के थ्रू जो हमारे जो पॉटी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं।
तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो फेसेस यानी कि मल के रूप में आ जाते हैं और एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो ये हमने देख लिया कि हमारा डाइजेशन, हमारे फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर गिवन बिलो। जो हेल्दी ईटिंग हैबिट होती है यानी स्वास्थ्य की जो अच्छी आदतें होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक जो आदतें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट सैलो इट होल। हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, इनको निगल नहीं जाना चाहिए, यानी अच्छी तरह में भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भोजन का निवाला आपने डाला और उसे अंदर निगल लिया, तो क्या होगा, ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, दिस विल प्रोवाइड योर बॉडी विथ मिनरल्स एंड विटामिन्स एज वेल एज डाइटरी फाइबर। फ्रूट और वेजिटेबल हमें अपने प्रतिदिन के भोजन में लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह से मिल जाते हैं, साथ ही इन्हें हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। अपने हाथों को अच्छी तरह से भोजन के पहले और भोजन करने के बाद हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से अपने मुंह की सफाई भी करनी चाहिए, नहीं तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे दांत के गैप के बीच में फंस जाते हैं और वहाँ पर क्या करने लगते हैं, जर्म्स डेवलप करने लगते हैं, जिससे हमारे दांतों में सड़न हो सकता है या हमारे मुंह से बदबू भी आ सकती है। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, यानी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए। ऑलवेज ईट क्लीन फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमेशा हमें भोजन साफ सुथरा, ताज़ा और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। आइए एक एक्टिविटी है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले है एम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे हम। थिंग्स नीडेड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। मेथड क्या है, टेक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। नंबर 2 टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ द ब्रेड। ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा काटिए एंड कीप च्यूइंग इट स्लोली, और धीरे धीरे इसे चबाइए। आप क्या पाएंगे, ऑब्जर्वेशन में आप क्या ध्यान देंगे, आपको दिखाई देगा, द ब्रेड पीसेस टेस्ट स्वीट। जब आप इसको चबाएंगे तो जो आपका ये ब्रेड का जो पार्ट है वो आपको मीठा लगने लगेगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट विच आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। इसका जो निष्कर्ष है वो क्या हुआ कि जब आप ब्रेड खाते हैं थोड़ी देर के बाद जो ब्रेड की जो पीसेस है आपको मीठा लगने लगेगा। ये हमें ये बताता है कि जो ब्रेड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और जब ये ब्रोकन हो जाता है, जब ये टूट जाता है, हमारी बॉडी में सलाइवा से मिक्स हो जाता है, तब ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म ही होता है। Thus food is broken down by chewing, which is the first step of digestion. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब फूड टूटता है यानी छोटा हो जाता है, यानी जिसे हम काट कर या चबाकर छोटा कर देते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। हम अपनी नंगी आँखों से इस जो छोटी लिविंग थिंग्स जो होते हैं माइक्रोब्स, इन्हें हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से, सिर्फ अपनी आँखों को खोलकर हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं।
दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के सहारे ही देख सकते हैं, इसीलिए तो इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब्स आर 4 मेन टाइप: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। Microbes can be useful for harmful to human beings. Microbes यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सर्टेन यूज ऑफ माइक्रोब्स आर गिवन बिलो। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ हमारे लिए अनुपयोगी यानी हार्मफुल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह हमारे लिए यूजफुल हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बन। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ब्रेड और बन बनाने में काम आते हैं। सम माइक्रोब्स चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि मिल्क को, दूध को दही बनाने के काम में आते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल को रोट करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, खाद बना देते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो हमारे हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। दे कैन काउज डिजीज़। वो इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारी बीमारी का कारण होते हैं। सम ऑफ द डिजीज़ काउज्ड बाय माइक्रोब्स आर गिवन बिलो। कुछ डिजीज़ जो कि माइक्रोब्स की वजह से होते हैं वो नीचे हैं। वायरस काउज डिजीज़ सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। वायरस की वजह से जो बीमारियां हमारे अंदर होती हैं उनमें है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। बैक्टीरिया काउजेज डिजीज़ सच एज टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होती हैं उनमें टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा होता है। फंजाई काउज डिजीज सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट। फंजाई की वजह से जो बीमारियां हमारे अंदर होती हैं उनमें क्या होता है, रिंगवॉर्म होता है और एथलीट फुट यानी कि हाथी पाँव। जो कभी आपने देखे होंगे किसी किसी के जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उन्हें एथलीट फुट भी कहते हैं। तो ये होता है फंजाई की वजह से। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ काउज डिजीज सच एज फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियां हमारे अंदर होती हैं वो हैं डिसेंट्री, मलेरिया और फूड पॉइजनिंग। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि हमारे अंदर इनकी वजह से हो जाते हैं। और आइए एक बार हम देख लेते हैं कि ये माइक्रोब्स कौन कौन से। देखिए बैक्टीरिया कैसा होता है, देखिए ये वायरस कैसा होता है। अभी भी आप देख रहे होंगे ना, रोज़ फोटो में देख रहे होंगे कोरोना वायरस। देखिए वायरस कैसा होता है। ये है बैक्टीरिया, ये भी बहुत ही छोटा होता है। फंजाई है ये भी बहुत छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हें हम देख सकते हैं। और ये होता है प्रोटोजोआ। चलिए हम आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए लेट्स रिमेंबर मैच द फॉलोइंग। यहाँ हम मैचिंग करेंगे। आइए, माउथ में क्या होता है, माउथ का काम क्या होता है, माउथ में होता है हमारा सलीवा। तो यहाँ पे हम नंबर 1 लगा देंगे सलाइवा और इसको इससे मिला भी देंगे। दूसरा है स्टमक, तो ये सैक लाइक ऑर्गन होता है और यहाँ हो गया 2। फूड पाइप क्या होता है, ट्यूब लाइक ऑर्गन, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और फूड पाइप को हम यहाँ पे मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, तो ये हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट है एनस, ये क्या होता है, एनस हमारा रिमूव फेसेस यानी कि हमारे जो वेस्टेज है बॉडी के डाइजेशन के बाद वाले उनको हमारी बॉडी से बाहर करता है, तो ये होता है हमारा एनस और यहाँ पे हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस ए डे, नो ट्वाइस ए डे ना, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोब्स आर स्मॉल एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आइज, नेकेड आइज से हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल माइक्रोब्स काउज डिजीज, सभी माइक्रोब्स डिजीज करते हैं नहीं, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सम आर यूजफुल बट सम आर हार्मफुल फॉर अस। ट्यूबरक्लोसिस काउज बाय फंजाई, क्या ट्यूबरक्लोसिस फंजाई की वजह से होता है? नो, ट्यूबरक्लोसिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आइए हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। इंसीजर, टीथ दैट हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड आर कॉल्ड इंसीजर। कनाइंस क्या होते हैं? टीथ दैट आर यूज फॉर टीयरिंग एंड फूड आर कॉल्ड कनाइंस। प्रीमोलर्स, टूथ दैट हेल्प इन क्रशिंग एंड चीविंग द फूड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं? टीथ दैट हेल्प इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड आर कॉल्ड मोलर्स। क्राउन क्या होते हैं? द अपर पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी सी इज कॉल्ड द क्राउन। टीथ का जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्राउन कहते हैं। रूट, द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। जो पार्ट हमारे गम्स के अंदर होता है उसे हम टूथ का रूट पार्ट लो पानी पिला दे। बन गया पानी पिला। इतना इंतजार करने के बाद भी पानी खत्म। अब थोड़ी देर बाद बनाना। रुक जाओ। क्या हुआ? पता नहीं क्या छोड़, रुको ना। रुका हुआ क्या? क्या खांसी के कारण आपकी